हे एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज की इस वीडियो में हम लोग HTML लिस्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो जब हमारे पास सिमिलर टाइप के डेटा प्रेजेंट होता है और अगर हम उन्हें ग्रुप करना चाहते हैं और अपने वेबसाइट पे ग्रुप के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तब हम लोग HTML लिस्ट्स का यूज करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और देखते हैं कि हम लोग इस HTML लिस्ट्स को कैसे अपने कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको साइड कर देता हूँ और मैं इसके थोड़ा सा फॉन्ट साइज को बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर दिखे। और मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसके टाइटल को हटा के टेबल से हटा के लिस्ट्स कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट को। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट को। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड मान लो आप डालना चाहते हो ट्विटर। तो इन तीन जो सोशल मीडिया ऐप है आप इनको अपने वेबसाइट पे लिस्ट कराना चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो कि ये 1 फेसबुक, 2 व्हाट्सएप, 3 ट्विटर, आप इस तरीके से आप नहीं डालना चाहते। आप चाहते हो कि सिर्फ एक डॉट और फेसबुक डॉट व्हाट्सएप डॉट ट्विटर जैसा आप बहुत सारे टाइप में देखते होंगे। तो इनको अगर आपको लिस्ट करना है तो आप इनको अनऑर्डर्ड लिस्ट की हेल्प से करते हैं। तो चलिए मैं आपको इनका सिंटैक्स दिखाता हूँ। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो सिंटैक्स होता है उसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले UL टैग का यूज करना पड़ता है। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, U अनऑर्डर्ड L लिस्ट। तो इसके अंदर आपको अब लिस्ट आइटम ऐड करना है। तो लिस्ट आइटम यहाँ पे हमारा क्या क्या है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। तो लिस्ट आइटम ऐड करने के लिए आपको LI टाइप करना है। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। एंड इसके अंदर मैं सबसे पहले अपना डालता हूँ फेसबुक, फिर इसके बाद मैं डालता हूँ मेरा क्या है दूसरा, व्हाट्सएप, फिर इसके बाद मेरा तीसरा क्या है, ट्विटर। और मैं इसको कंट्रोल से सेव करके आपको मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्विटर, फेसबुक एंड व्हाट्सएप ये तीनों यहाँ पे आ चुके हैं। आप जिस ऑर्डर में डाले थे उसी ऑर्डर में आएगा। पर इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डॉट है, डॉट है, डॉट है। जो बुलेट डॉट है ना वही वैसे आके यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को दिखा सकते हो। मैं इसमें एक और आइटम आपको ऐड करके दिखाता हूँ। मान लो मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ इंस्टाग्राम और मैं इसे कंट्रोल से सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया और इंस्टाग्राम आ गया। तो इस तरीके से आप यूज करके आप यहाँ पे अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को दिखा सकते हो अपने वेब ब्राउजर पे। तो चलते हैं हम लोग अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे अपने वेब ब्राउजर पे दिखाएंगे। तो हम लोग चलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, ऑर्डर्ड लिस्ट को पढ़ने चलते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट को दिखाने के लिए जस्ट आपको जैसे यहाँ पे आपने UL टाइप किया था वहाँ पे आपको सिर्फ OL टाइप करना है, ऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके अंदर आके आपको फिर जैसे ही आपने वहाँ पे लिस्ट आइटम डाला था आपको यहाँ पे फिर से लिस्ट आइटम डालना है। इस लिस्ट आइटम के अंदर आपको मान लो सबसे पहले क्या था मेरा फेसबुक, फिर इसके बाद क्या था मेरा व्हाट्सएप, फिर इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था ट्विटर, फिर इसके अंदर क्या था, फिर इसके अंदर था इंस्टाग्राम। और मैं इसे कंट्रोल से सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट इस तरीके से है और ऑर्डर लिस्ट में आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 आ गया। तो इस तरीके का हेल्प यूज करके आप ऑर्डर्ड लिस्ट को दिखा सकते हो। मैं इसको यहाँ पे तो एक हेडिंग डाल देता हूँ H2, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। और मैं यहाँ पे आके यहाँ पे एक और हेडिंग डालता हूँ H2, इसके अंदर मैं डालता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। और मैं इसको कंट्रोल से सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये किस तरीके से आप देखो यहाँ पे बुलेट 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 टाइप का आया। और यहाँ पे देखो ऑर्डर लिस्ट में आपको 1 2 3 4 टाइप का आया। तो इस तरीके से आप ऑर्डर्ड लिस्ट को और अनऑर्डर्ड लिस्ट को अपने वेब ब्राउजर पे दिखा सकते हो। मैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पे D होगा और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं आप लोगों को नेस्टेड लिस्ट के बारे में बताता हूँ। नेस्टेड लिस्ट के बारे में बताता हूँ। तो नेस्टेड लिस्ट जो होता है इसके अंदर ये होता है कि आप एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट डाल सकते हो। जैसे मान लो कि मैं एक डालता हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें मैं डालूंगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम। फिर उसके अंदर आप मान लो कि आप एंटरटेनमेंट डालना चाहते हो तो एंटरटेनमेंट के अंदर आप क्या क्या डाल सकते हो कि अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप डालना चाहते हो और इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आप इसके लिए नेस्टेड लिस्ट का यूज करोगे। तो चलो मैं इनको आपको लिस्ट करके दिखाता हूँ कैसे यूज करते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं यूएल टाइप करता हूँ। इस यूएल के अंदर मैं एक लिस्ट आइटम बनाता हूँ। इस लिस्ट आइटम के अंदर मैं डालता हूँ पहला मेरा क्या था, सोशल मीडिया। और इस सोशल मीडिया के अंदर मैं डालता हूँ कि मेरा एक अनऑर्डर लिस्ट है। इसके अंदर मैं डालना चाहता हूँ, सबसे पहला है मेरा इसके अंदर एलआई जो होगा मेरा, वो होगा मेरा फेसबुक। इसके बाद मैं डालना चाहता हूँ व्हाट्सएप। इसके बाद मैं डालना चाहता हूँ ट्विटर। और इसके बाद ये जो सोशल मीडिया हो गया। इसके बाद एक और लिस्ट के अंदर मैं डालना चाहता हूँ एंटरटेनमेंट। इसके बाद इसके अंदर मैं डालना चाहता हूँ यूएल के अंदर मैं डालना चाहता हूँ हॉटस्टार। इसके बाद डालना चाहता हूँ मैं नेटफ्लिक्स। इसके बाद डालना चाहता हूँ अमेजन प्राइम। और मैं आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो है कि सोशल मीडिया, इसके अंदर आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, एंटरटेनमेंट के अंदर हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम। तो इस तरीके का यूज करके आप अपने अंदर नेस्टेड एलिमेंट को और नेस्टेड लिस्ट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अनऑर्डर लिस्ट की तरफ। अब आप यहाँ पे देखो, अनऑर्डर लिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बुलेट है। और अगर आप चाहते हो कि इस डिस्क की जगह यहाँ पे स्क्वायर आए, सर्कल आए या कुछ भी नहीं है, तो आप इसको सिंपली यहाँ पे आके इसमें आके आप इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। तो मैं इसमें थोड़ा सा स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करके दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर आपको टाइप करना है लिस्ट स्टाइल। मतलब ये जो लिस्ट स्टाइल है ना, ये बताएगा कि वो जो लिस्ट है उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो इसमें सर्कल कर देता हूँ, सर्कल करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो कि ये सर्कल करके आ गया। इसके बाद मैं इसमें यहाँ पे स्क्वायर करके दिखाता हूँ आपको। फिर मैं स्क्वायर करके आपको दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्वायर टाइप का भी आ गया। एक और होता है, इसके अंदर आप चाहते हो कि किसी टाइप का भी ना हो, तो आप इसमें नन कर सकते हो। और ये जो होता है ना, ये डिफ़ॉल्ट जो होता है वो डिस्क के फॉर्म में होता है। मैं इस पे डिस्क भी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो कि जो सबसे पहले जो इसमें मैं कुछ भी नहीं डाला था ना लिस्ट स्टाइल, तो वो भी डिस्क के फॉर्म में दिखाया और डिस्क भी डिस्क के फॉर्म में होता है। तो जो इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है वो डिस्क होता है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।